हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। दिस इज एसपी सर इन फ्रंट ऑफ योर। ठीक है। सो बच्चों, आज हम जो हल करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 विज्ञान का आज हम हल करने वाले हैं बच्चों। इसमें हमने पिछले काफी क्वेश्चंस को कर लिया है। पेज नंबर 20, पेज नंबर 24, पेज नंबर 27 और पेज नंबर 31 के क्वेश्चनों को हमने हल कर लिया। अभी तक आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो जाके उन्हें आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए। प्लेलिस्ट से इन सारे क्वेश्चंस को हल कर लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए इन पेज पे जो दिए गए हैं। और आज की वीडियो आपकी जो है बहुत ही डेडिकेटेड होने वाली है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैं स्पेशली ये पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो इतनी डेडिकेटेड होने वाली है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकता। बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और पूरा आप लोग इसको नोट्स बना के पढ़िएगा, ताकि आप लोग को बार बार वीडियो चला के देखना ना पड़े। आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 36 के क्वेश्चंस को आज हम हल करने वाले हैं। तो पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो ध्यान से आप पढ़िए। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ये जो है यौगिक जो है आप लोग का CaOCl2, ये इसका नाम क्या है? बस ये पूछा जा रहा है, जो यौगिक है इसका क्या नाम है? इस यौगिक का आपसे नाम पूछा जा रहा है बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को पता है CaOCl2 को हम विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। दो नामों से इसे जाना जाता है, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। और यह बहुत ही आपकी औषधियों में भी काम आता है। फिलहाल हमारे क्वेश्चन में बहुत सारी बातें नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पूछा है। क्या पूछा है? उस यौगिक का नाम। तो उस यौगिक का नाम बच्चों हम बताएंगे। उस यौगिक का नाम आप क्या लिखेंगे कि वह यौगिक क्या है? विरंजक चूर्ण है। तो आप क्या लिखेंगे? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम जो मशहूर नाम है, प्रसिद्ध नाम है, वह क्या है? वह है आप लोग का विरंजक चूर्ण। और इसे आप ब्लीचिंग पाउडर भी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर का गुण मैं आप लोग को क्या बताया हूं कि औषधियों के लिए भी ये बहुत ज्यादा कारगर होता है। बहुत सारी औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक औषधि की बात करूं, एक बीमारी की, आपने खुजली का नाम सुना होगा कि विरंजक चूर्ण जो है आप लोग का, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर में अगर आप गड़ी के तेल आप लोग जानते हैं, गड़ी के तेल में अगर आप इसके पाउडर को मिला के, समझ गए आप लोग, गड़ी का तेल जिन्हें आम भाषा में नारियल का तेल भी कहा जाता है, उसमें अगर आप क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को मिला देंगे। ब्लीचिंग पाउडर को मिलाने के बाद आप उसका यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत ही अच्छी औषधि हो जाएगी और आप जो खुजली होगा वो सब समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं उसके प्रश्न संख्या 2। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यही क्लोरीन है। देखिए यहाँ पे इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं जो इसके साथ क्या करते हैं, क्रिया करके, यानी कि रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? विरंजक चूर्ण बना देते हैं। यानी कि हमें उस मैटर का नाम बताना है, उस पदार्थ का नाम बताना है जो क्या करता है, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बना देता है। तो आई थिंक कि आप लोग को पता होगा बच्चों, ये जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है जिसका फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या फार्मूला होता है? बिना बुझा हुआ चूना का शुष्क और बुझा हुआ चूना, ठीक है, कौन सा चूना? बुझा हुआ चूना। इसका क्या फार्मूला होता है? ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे ये क्या करता है? क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यहाँ पे आप लोग को रिएक्शन दिख रहा है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस क्या है? आप लोग का शुष्क बुझा हुआ चूना है। और प्लस यहाँ पे आप लोग का क्लोरीन से क्रिया की बात कही गई थी। यहाँ पे किससे बात कही गई? क्लोरीन, यानी कि Cl2। इनके साथ जब यह क्रिया करेगा तो बनाएगा आपका CaOCl2। यही आप लोग का CaOCl2 विरंजक चूर्ण या प्लस यहाँ से आपका जल भी तैयार होगा। ठीक है। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई कठोर जल है और उस कठोर जल को आपको मृदु बनाना है, तो उसको मृदु बनाने के लिए हम किस सोडियम का उपयोग करेंगे?
ठीक है, वही सारी चीज हमको इसमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग हम करेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है बच्चों कि सोडियम के बहुत सारे यौगिक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे यौगिक होते हैं, जैसा कि हमने आप लोग को थ्योरी वाले सेक्शन में जब हम आपकी किताब को पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आप लोग को बहुत सारे यौगिकों के बारे में बताया था। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए जिस यौगिक का हम उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे आप लोग को धोने का सोडा लिखा होगा, यानी कि धावन सोडा भी इसे हम कहते हैं, वॉशिंग सोडा भी इसे कहा जाता है। Na2CO3 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अगर आप लोग इसे बोल नहीं पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इसे हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 10 है। डेकाहाइड्रेट। सो बच्चों यहाँ पे आपने देखा कि जो कठोर जल होता है उसको मृदु करने के लिए हम जिस ठीक है सोडियम का उपयोग करते हैं उसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि इसे हम धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसी का उपयोग किया जाता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई जल कठोर है तो उसको मृदु बनाना है तो किस यौगिक का उपयोग करोगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, जिसे हम धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रही है। प्रश्न संख्या 4 है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन होता है उसको गर्म करने पर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन है आपके पास, अगर आप उसको क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे, हीट कर दोगे, उष्मा दे दोगे तो क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखिए। क्या करना है, इस अभिक्रिया के लिए आपको समीकरण भी लिखना है। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसा कि हमने आप लोग को शुरुआत के लेक्चर में ही बता दिया था कि कभी भी जब आपको क्या करना होता है कि केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा समीकरण पे फोकस करना होता है। जितना अच्छा आप समीकरण तैयार करेंगे, एग्जाम में केमिस्ट्री में जितना आप समीकरण को लिख लिख के समझाएंगे आपको उतना अच्छा नंबर मिलेगा। तो केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना है बच्चों, तो आपको थ्योरी के साथ साथ उसके इक्वेशन समीकरण को भी ध्यान देना होगा। जैसे ही आपके सामने वो वर्ड आए साइंस का, तुरंत आप समझ जाएंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में फोकस में रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट जब आप गर्म करेंगे तो देखिए वह किन किन खंडों में टूटेगा। ठीक है, गर्म करने पर वो क्या होगा बच्चों कि क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जल तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। यानी कि जब आप क्या करोगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करोगे तो वह 3 चीजों में टूट जाएगा। यानी कि गर्म करने के बाद रिएक्शन होगा ना, यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है NaCO3, यही तो है आप लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो या फिर इसका एक और नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का हो। ठीक है, यही तो बोलते हो ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, उष्मा दोगे यानी कि गर्म करोगे, जब आप गर्म करोगे बेटा तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हमने अच्छी तरह से लिखा है थ्योरी में, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलेगा। पहली चीज क्या मिलेगी आपको, Na2CO3 जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। दूसरी चीज आप लोग को मिलने वाली है जल। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है H2O तथा आपको मिलेगा CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को क्या कर दोगे बच्चों, गर्म कर दोगे। आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए कह दिया था कि इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए। तो बच्चों बार बार तो कहता हूं कि आपको इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है, और समीकरण नहीं लिखोगे तो नंबर आपका कम होगा। इसलिए आपको क्या करना है, समीकरणों पे भी फोकस करना है, अपने सूत्र पे भी फोकस करना है। बच्चों अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्या कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही अच्छा नाम आप लोग को दिख रहा है ना, पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP, आपने बहुत बार नाम सुना होगा, POP, घर में POP करवाना है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको अगर फार्मूला याद हो जाए तो आप उसमें जल के साथ अभिक्रिया करवा दोगे। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ, जल का फार्मूला तो याद है आपको, H2O प्लस आपको चाहिए क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, जो कि हमने काफी अच्छी तरीके से अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, इतने अच्छे तरीके से कि अगर आपने नोट्स बनाया है तो शायद ही कभी भूलोगे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला लिखा हूं, CaSO4 × 1/2 H2O जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। या किसके साथ अभिक्रिया करेगा बच्चों? जब जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये तो कहा जा रहा था प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करने के लिए समीकरण लिखिए। तो जब वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जिप्सम बना लेगा। तो आइए हम इसको समीकरण लिख के समझते हैं। हमें चाहिए था सिर्फ इसका फार्मूला। किसका फार्मूला? CaSO4 × 1/2 H2O, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो CaSO4 × 1/2 H2O अब प्लस हमें इसमें किसके साथ अभिक्रिया करवानी है बच्चों? जल के साथ। जल का फार्मूला 1/2 H2O, 1 से 1/2 H2O। जब इनकी हम अभिक्रिया कराएंगे आपस में इन दोनों को, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CaSO4 × 2H2O, यानी कि जिप्सम हमें मिलेगा। और कहा भी गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बनाता है। तो आई थिंक कि आप लोग को आज का क्लास बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया है। और बच्चों अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स है आपके। ठीक है, और मैं एक चीज आप लोग को कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे बायोलॉजी शैलेंद्र सर के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से 11th 12th के बच्चों के लिए, 10th और 9th के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है। कमलेश सर के द्वारा 12th के बच्चों के लिए मैथ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और लोगों को जोड़िए, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। लोगों को बताइए कि ज्ञान गुरु एकेडमी पे एनसीईआरटी की सभी किताबों को, एनसीईआरटी के सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो बस इन्हीं प्यार के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। और आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा जाते जाते, अभी तक आपने गलती से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।